हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रीड एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कंसीडर करें प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जिसका नाम है ए और उससे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। एक रिएक्शन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर ए जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है और वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट को। अब ये जो रिएक्टेंट है ना आपका ए, हमें इसका रेट निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट होता है रेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी। अब x यहाँ पर क्या है, x है यहाँ पर रिएक्टेंट आपका। लेकिन जब हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे तो रेट क्या आएगा आपका, रेट आपका आएगा ये, हम वी नो दैट ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। रेट आपका होता है k इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू k जो कि रेट कांस्टेंट है और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट और उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो कि कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका रेट किसके बराबर होता है, उस रिएक्शन के, रिएक्टेंट के जो रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के मोलर जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पर रेट जो है वो ए है, रिएक्टेंट है और ज़ीरो ऑर्डर है, इसलिए इसकी पावर हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, रेट जो है उसको हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट ए है, किसके बराबर हो जाएगा, के ए नॉट के, नॉट नहीं सॉरी, ये है पावर इसकी ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कोई भी आपका डिजिट होता है अगर उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो अल्टीमेटली वन हो जाता है। तो जो ए नॉट है ना उसकी पावर जब ज़ीरो होगी तो वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, रेट को यहाँ पर माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट वन हो जाएगा और हम यहाँ पर डी टी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को। माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी और इसको भी इंटीग्रेट कर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे अगर हम डी एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक्स होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए, इंटीग्रेशन इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसको, और के डी टी का आ जाएगा के टी प्लस सी। के टी प्लस सी कैसे आया, ये सी जो है ये क्या है, ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे हम कोई भी जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो के लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे सी को। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ना इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, जब हम टाइम ज़ीरो पे ए की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें हम ना इन दोनों चीज़ों को पुट कर देंगे, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो इस इक्वेशन में इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करूंगी टी की 0 और ए की ए नॉट, तो हमें सी की अल्टीमेट वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए नॉट की, ए की जगह हम क्या करेंगे, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो सी किसके बराबर आ जाएगा, ए नॉट के बराबर आ जाएगा, माइनस ए नॉट के बराबर, सॉरी माइनस ए नॉट के बराबर आ जाएगा। अब हम इस
सी नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कहाँ पर जाकर पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस ए है इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह हम क्या भर देंगे, माइनस ए नॉट। तो जो के टी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो 1/t ए नॉट माइनस ए के बराबर आ जाएगा, जहाँ पर ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ए जो है वो क्या है आपकी, क्या है आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एट टाइम टी के ऊपर। तो यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ के बारे में। तो हम करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ तब होती है जब उसके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाए। उस टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाए उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर टी को हम क्या करेंगे, टी हाफ लेंगे और कंसंट्रेशन को हम लेंगे ए नॉट बाय 2 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। और जब हम इन सब और यहाँ पे हमने ना इसको ही बस मॉडिफाई किया है, ये जो टी है हम इसको ऊपर ले गए और के को जो है वो नीचे ले गए हैं। अब हम इन तीनों टी की ए की जब वैल्यू हम पुट करेंगे इन सब चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में जब हम फिल करेंगे तो क्या हमारी इक्वेशन आएगी, 1/t ए नॉट और ए की वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाय 2 आ जाएगी। तो आप देखिए क्या आएगा इसका आंसर, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1/k और ये जो है ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 का जब हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अल्टीमेटली आएगा ए नॉट बाय 2। तो आपका टी हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 2k। तो ये जो है ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल।